Hello students, how are you? I am here for grade 1 chapter number 18. M is R. Okay. So M is R is a helping words. M is R is a helping word and ये कहाँ पे यूज होता है? Where we use it, let's we see. Okay. M is R किसको हेल्प करता है? तो प्रोनाउन को हेल्प करता है. प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. ओके. सो जब मैं मेरे बारे में बात करती हूँ, जैसे कि मैं गर्ल हूँ, सो आई एम अ गर्ल. मैं मेरे बारे में बात करती हूँ तो आई यूज होता है. ओके. तो सेकंड है यू. मैं आपके बारे में, जैसे कि आप सब मुझे सुन रहे हो वो स्टूडेंट, सो यू आर क्लेवर स्टूडेंट्स. सो मैं आपके बारे में बात कर रही हूं तब होता है यू. ओके. तो आई के साथ एम यूज होता है, यू के साथ आर यूज होता है. ओके. और आई एंड यू दोनों मिलके साथ में बात करते हैं तो वी यूज होता है. आई एंड यू दोनों साथ में बात करते हैं तो वी के साथ कौन आता है? आर. ओके. अभी मैं, जैसे कि मुझे सुन रहा है, अभी हेत सुन रहा है. ओके. जयवल सुन रहा है, बॉय मुझे जो सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों को क्या बोलूंगी? ही. ओके. जयवल इज अ गुड स्टूडेंट, हेत इज अ गुड स्टूडेंट. इंस्टेड ऑफ हेत मुझे हेत नहीं लिखना है. एक बार मैंने हेत लिख दिया, सेकेंड टाइम मुझे हेत नहीं लिखना है, तो फिर मैं इंस्टेड ऑफ हेत क्या यूज करूंगी? ही. ओके. तो बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही. नाउ टर्न इज गर्ल्स टर्न. जैसे कि अभी मुझे काव्या सुन रही है, निहर सुन रही है, दूसरा कौन मुझे सुन रहा है? जो गर्ल है, साक्षी मुझे सुन रही है. ओके. तो कृषा, वो जो मुझे सुन रहे हैं, गर्ल्स जो है उनके बारे में जब मुझे बात करनी है तो शी यूज करूंगी. शी का हेल्पिंग हैंड है इज, ही का हेल्पिंग हैंड भी इज है. ओके. उसके बाद आया इट. अभी मुझे कोई, आप सुन रहे हो वो तो गर्ल्स एंड बॉयज है, पर आप जहां पे बैठे हो, जैसे कि आप चेयर पे बैठे हो, ओके, टेबल पे आपने फोन रखा है, ओके, टीवी पे आप देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, तो वो सब चीजें जो है, थिंग्स है, उनके लिए मैं क्या यूज करूंगी? इट. आपके पास एक पेट बैठा है, आपका डॉगी भी बैठा है, उसके लिए भी मैं यूज करूंगी इट. ओके. और इसके साथ हेल्पिंग हैंड जाएगा इज. लास्ट वन है दे. ओके. लास्ट वन है दे. ही, शी, इट तीनों सब साथ में होते हैं और मुझे बात करनी है तो क्या करूंगी? दे यूज करूंगी और दे का हेल्पिंग हैंड है आर. तो यहाँ पे हम ये प्रोनाउन के हेल्पिंग हैंड्स जो है उनके बारे में बात करेंगे. ये है हेल्पिंग वर्ड्स. ओके. एम इज आर. Read the sentences given below. I am a boy. I am a boy. I am 6 years old. It is a bag. It is a bag. It is an old car. The school is closed. The park is big. He is a good boy. She is a nice girl. We are good children. You are happy. They are my neighbors. These oranges are juicy. Okay. So यहाँ पे जो पिंक कलर में है वो हेल्पिंग वर्ब्स है. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम, इज और आर. हमें इतना याद रखना है कि किसके, कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाता है. तो आई के साथ आई एम रश्मि. I am happy to get these flowers from mother. The flowers एक से ज्यादा है, so the flowers are fresh. Now Mr. सुरेश मेहता is a doctor. एक ही है ना सुरेश मेहता, तो Mr. सुरेश मेहता is a doctor.
I am ill. He gives me medicine. He is a postman. He brings letters. They are bunny rabbits. They के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? are. They are small and cute. This is my new bicycle. Okay, यहाँ पे ये बाइसिकल को पॉइंट आउट करके बोला है दिस इज माई न्यू बाइसिकल. आई एम वेरी हैप्पी. यू आर अ गुड बॉय. यू आर अ गुड बॉय. आई एम हैप्पी विथ योर वॉक. दिस इज माई पेट डॉग. ही इज अ ब्रेव डॉग. किटी इज अ कैट. शी इज नॉटी. NAUGSTY नॉटी. मदर इज इल. इल मीन्स बीमार हो जाते हैं, बुखार आता है वो. शी स्लीप्स ऑन द बेड. her eyes are closed. I am Sagar. They are my friends. I am fond of all my friends. We are happy to play in the garden. So ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था. और उनको किसके साथ यूज करते हैं हम? प्रोनाउन के साथ हम यूज करते हैं. तो ये एक्टिविटी जो है, जो ये एक्सरसाइज है, वो आपके नोटबुक में आपको कंप्लीट करनी है. बाय एवरीवन. हेलो एवरीवन. ग्रेड 1 चैप्टर 19 एम इज आर प्लस ING. आगे के चैप्टर में हमने देखा एम इज आर किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ, इज किसके साथ और आर किसके साथ, आर किसके साथ. ओके, तो प्रोनाउन के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स तो है ही एम इज आर, पर उसके साथ ING. ओके, नाउ अभी मैं बोल रही हूँ. अभी मैं क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ. ओके, जैसे कि मैं लिख रही हूँ. मैं जैसे आपके बताऊँ कि अभी मैं लिख रही हूँ. ओके, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है, मैं लिख रही हूँ. तो ये कंटिन्यूज में है, जो हम करते आते हैं, करते ही रहते हैं और बात करते हैं. आई एम राइटिंग. ओके, आई एम स्पीकिंग. जब मैं बोलती हूँ, अभी मैंने बंद कर दिया बोलना तो मैं नहीं बोल सकती कि आई एम स्पीकिंग. पर जब हम खाते हैं, चलो आप खाने के लिए बैठे हो. ओके, आप खाने के लिए बैठे हो और किसी का फोन आया तो पापा फोन उठाएंगे और तुरंत क्या बोलेंगे? मैं खा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा. सो आई एम ईटिंग, आफ्टरवर्ड्स आई विल कॉल यू. मतलब जब कोई भी क्रिया चालू होती है, कोई भी क्रिया जब चालू होती है, वो हमें इंडिकेट करना है, वो हमें दिखाना है, तो उसके पीछे ING लगाते हैं. हम खा रहे हैं तो ऐसा बोलेंगे आई एम ईट आफ्टर आई विल कॉल. आई एम ईट आफ्टर आई विल कॉल. इट इज रॉन्ग, क्योंकि हम खा ही रहे हैं. तो हम ऐसा बोलेंगे आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रहा हूं. आफ्टरवर्ड्स आई विल कॉल यू, बाद में मैं आपको कॉल करूंगा. ओके, मम्मी आपको बोलेगी कि चलो अभी बाहर खेलने जाओ, तो आप क्या बोलोगे? आप रीडिंग कर रहे हैं. अदरवाइज चलो रीडिंग तो पता नहीं, पर आप मूवी देखते हो. ओके, कार्टून देख रहे हो और मम्मी ने बोला चलो बाहर खेलने जाओ, तो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग. आई एम वॉचिंग. ओके, और अभी आप कुछ खा रहे हो, वो तो हो गया. आप खेल रहे हो और मम्मी ने बोला कि आपका खेलना शुरू है और मम्मी ने बोला कि रीड करने बैठो, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा आई एम प्लेइंग. आई एम प्लेइंग. मतलब कोई भी क्रिया जब चालू है उसको दिखानी है तो हम ING लगाएंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड दिस सेंटेंसेस. द टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन. वो कंटिन्यूज में अभी बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं. द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हर. चिल्ड्रन उनके सामने देख रहे हैं. दे आर लिसनिंग टू हर. वो उनको सुन रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो. रुचि, मदर व्हाट आर यू डूइंग? मदर, आई एम कुकिंग डिनर. रुचि, व्हाट आर यू डूइंग?
मदर ने बोला कि मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, खाना रात के लिए बना रही हूँ। रुचि आप क्या कर रहे हो? रुचि सेज आई एम कॉलिंग किटी हर टू ड्रिंक मिल्क। आई एम कॉलिंग किटी हियर टू ड्रिंक मिल्क। मैं किटी कैट को बुला रही हूँ यहाँ पे मिल्क ड्रिंक करने के लिए। मदर What is Kitty doing? Mother says, What is Kitty doing? मदर ने क्वेश्चन किया कि अभी किटी क्या कर रही है? रुचि says, Kitty is playing in the garden. तो ये सब जो है वो चालू क्रिया बता रहे हैं. ओके, सो use is, are or am with doing words given in the box and fill in the blanks. वो याद रखना है कि कोई भी ing वाला वर्ड लगाने से पहले हमें am is are लगाना ही होता है. am is are के बिना ये ing वाला जो भी डूइंग वर्ड है वो अधूरा है. ओके, रीमा इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल. TALKING, टॉकिंग ऑन द मोबाइल. सिमी इज रनिंग टू हर हाउस. RUNNING, running, is running to her house. Veena is laughing. Veena is laughing. LAUGHING, laughing. Rohit is dancing. Rohit is dancing. Next page. Okay. Tommy and Rover are sitting on the floor. SITTING, because Tommy and Rover are two there, two doggy are there, so we use are. The sun is shining, SHINING, shining in the sky. The goats, two goats are there, the goats are crossing, CROSSING, crossing the bridge. The puppies, more than one puppy. The puppies are playing here. Puppies are playing here, वो खेल रहे हैं. They are wagging their tails. To wag, हमें पता है सीनियर में आया था WAG, wag, उनकी टेल हिलाना. तो they are wagging their tails. The monkey is eating a banana. EATING, eating a banana. 11. Diya is, what Diya is doing? Diya is asking for a book. Diya is asking for a book. 12 number. This boy is saying that I am singing a song. I am singing a song. Next page and last page. Okay, 13. The little bird is chirping loudly. The little bird is chirping loudly. मतलब बर्ड की जो आवाज होती है, छोटे बर्ड की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं? चिप. जैसे कि लायन रोर करता है, ओके, वैसे ही बर्ड क्या करता है? चिप. CHIRPING, chipping. R is silent here. The little bird is chirping loudly. I am listening to it. LISTENING, listening. LISTENING, listening. I am listening to it. 15. Ritu is crying. Who is crying? Ritu is crying. She got hurt. 16. Mother is hugging Ritu. Mother is hugging Ritu. Okay, so these blanks you have to write down in your textbook as I have written. Okay, look at the picture given here. Look at the picture given here. 1, 2, 3. 2 girls and 1 boy is here. Place is beach area. Okay,
तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं, वो देखकर हमें इसको भी देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, यूज इज, आर और एम with doing words given in the box. Ruth, Jim and Simi have gone for a picnic. Ruth, Jim and Simi have gone for a picnic. Ruth and Jim are playing on the beach. What Jim is doing? Jim is throwing a ball. Jim is throwing a ball at Ruth. What Simi is doing? Sitting. Simi is sitting on the mat. Now she is smiling. Simi is what she hold? Simi is holding a sandwich. सिमी ने सैंडविच को होल्ड करके रखा है। दे आर एंजॉइंग द वेदर, ये सब लोग ये वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। सो दीज एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, बाय एवरीवन।